वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 19 जून 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, FAO का सम्मेलन प्रति 2 वर्ष में आयोजित होता है। दूसरा, यह भुखमरी उन्मूलन हेतु किए जाने वाले प्रयासों का नेतृत्व करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। और तीसरा कथन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर सी सही है, यानी पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ना कि 49 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में है। और यह खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट और वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, पैसिफिक प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। दूसरा, वैज्ञानिकों का लक्ष्य लाखों तारों से निकलने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवीकरण का अध्ययन करना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सी आंसर है, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति और मॉनसून के आगमन से जुड़ा हुआ रज पर्व किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा असम, तीसरा ओडिशा और चौथा नागालैंड। तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस के नाम से भी इसको जानते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस, ये याद रखना है। हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ब्रुनेई द्वारा आयोजित की जा रही है। वह इस वर्ष आसियान समूह का अध्यक्ष है। दूसरा कथन, इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए सहयोग करना है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर सी है, अर्थात दोनों ही कथन सही है। इसके अलावा ADMM प्लस के जो वार्ता साझेदार देश हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया, रूस और USA शामिल हैं। तो इन्हें सामूहिक रूप से प्लस देश कहा जाता है, जो इसमें डायलॉग पार्टनर के रूप में जुड़े हुए हैं आसियान के साथ। तो आसियान के मेंबर्स और प्लस ये देश, तो ये देश मिलके ये जो प्लस देश हो गए और आसियान, इनको मिलाकर ADM प्लस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य राज्यसभा से और 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं। दूसरा कथन है, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तीसरा कथन है, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहले कथन में लिखा हुआ है कि 22 सदस्य होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ये उल्टा लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके कार्य की बात करते हैं, तो इसका मुख्य कार्य कैग की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने के बाद उसकी जांच करना है। सदन की समितियों में यह सबसे पुरानी समिति है। पहली बार इसका गठन 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मद्देनजर किया गया था, और यह प्रतिदिन के शासन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में कनेक्टिविटी सुधार
और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किस संस्था के साथ किए गए हैं? पहला ऑप्शन IMF के साथ, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा ADB और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के डीप ओशियन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह मिशन गहरे समुद्र में खनन, समुद्री जलवायु परिवर्तन, अंतर्जलीय वाहनों एवं रोबोटिक संबंधी प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित होगा। दूसरा है, इस अभियान को लागू करने हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर सी है अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री विरासत परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह परिसर गुजरात के लोथल में विकसित किया जाएगा। दूसरा कथन, इसे जहाजरानी मंत्रालय शिपिंग मिनिस्ट्री अपने सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा? तो पहला आंसर है पहला ऑप्शन है ब्रिटेन और दूसरा है कनाडा, तीसरा बांग्लादेश, चौथा ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश, सी ऑप्शन सही है इसका। बांग्लादेश वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा और यह संस्थान कोविड-19 के लिए भी वैक्सीन का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाटेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह यूरोप में सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। दूसरा, इसे हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है। तीसरा कथन है, यह प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप हितधारकों को एक साथ लाता है। तो बताना है इनमें कौन से कथन सही हैं। तो इसमें तीनों कथन सही हैं अर्थात डी आंसर सही है इसका। तो इस तरीके से आज हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा FAO से संबंधित था, जिसका आयोजन प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ है और इसका काम होता है भुखमरी उन्मूलन हेतु किए जाने वाले प्रयासों का नेतृत्व करने वाली इसका उन्मूलन करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय इटली रोम में है और यह दूसरी रिपोर्ट है जो खाद्य संकट पर है, वैश्विक रिपोर्ट और वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट दोनों जारी करता है। फिर हमने पैसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। यह आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि जो तारों से निकलने वाला प्रकाश है उसके ध्रुवीकरण का अध्ययन करना है। इसके बाद में मैंने रज पर्व की बात की थी। तो इससे संबंधित राज्य ओडिशा है जो मानसून की शुरुआत और ग्रीष्म की समाप्ति से संबंधित है। इसके बाद में ADM+ के संदर्भ में बात की थी। यह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के बारे में कि ये ब्रुनई द्वारा आयोजित की जा रही है और इस बार ब्रुनई इसका अध्यक्ष है। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ये सहयोग के लिए काम करेगी। इसके अलावा इसमें डायलॉग पार्टनर्स की बात की थी जिनको प्लस देश कहा जाता है। उनमें चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और USA शामिल हैं। इसके बाद मैंने PSC की बात की थी। तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, हाल ही में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में कनेक्टिविटी सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए $484 मिलियन का जो ऋण समझौता हुआ है वो ADB के साथ में हुआ था। इसके बाद डीप ओशन मिशन की बात की थी। तो यह गहरे समुद्र में खनन, समुद्री जलवायु परिवर्तन, अंतर्जलीय वाहनों और रोबोटिक संबंधी प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित होगा। इसके बाद में इस अभियान को लागू करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नोडल मंत्रालय था, इसकी बात की थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्री विरासत परिसर के संदर्भ में था। यह परिसर गुजरात के लोथल में विकसित किया जाएगा और इसे जहाजरानी मंत्रालय सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोविड-19 वैक्सीन सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बांग्लादेश के द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
इसके अलावा विवाटेक के संदर्भ में था, या डिजिटल स्टार्टअप कार्यक्रमों में से सबसे बड़ा था यूरोप का, और पेरिस में आयोजित होता है हर साल। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप हितधारकों को एक साथ एक मंच पे लेके आता है। इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।